थोड़ा डिफिकल्ट था, है ना? कोई बोल रहा है क्या कुछ? अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, ठीक है। तो कल का थोड़ा सीडी का पेपर शायद डिफिकल्ट था। ठीक है, इट्स ओके। थोड़ा एक कितना इजी अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थोड़ा सा एक वैसा आएगा। कल के लिए कल का जो पेपर रहेगा ना, कल फ्राइडे है ना, कल ही, आज थर्सडे राइट, कल फ्राइडे है, तो कल का भी थोड़ा सीडी का थोड़ा हल्का सा एक लेवल ऊपर आएगा थोड़ा सा। ठीक है, सीडी का पेपर हल्का सा थोड़ा ऊपर ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ ये टाइम, बिकॉज तुम लोग ने ऑलरेडी रोटेशन मोशन कितनी बार किया है, तो इसके लिए थोड़ा सा तो वो एक होना चाहिए। तो और वो एकदम भी इजी वो करके कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत कर लेना कल के दिन। ओके, चलो। और दूसरा मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, ब्रूस्टर्स लॉ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, बिकॉज लास्ट में किसी किसी को थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ है, तो हम ब्रूस्टर्स लॉ एक बार देख लेते हैं। और फटक से अपन स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस एंड फ्रिक्शन। उसके अंदर हमें दो पार्ट करना है। दो पार्ट, एक है तुम्हारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो एक अपन करेंगे। और दूसरा में डायफ्रैक्शन वाला सेगमेंट हमें देखना है कि कैसे होता है तुम्हारा डायफ्रैक्शन वगैरह, वो एक पार्ट अपन देख लेंगे। और पीछे का तो फिर सब फॉर्मूले वगैरह ही देखना है। दिखते हैं क्रिश? ठीक है, सो वो एक पार्ट अपन देख लेंगे, तो अपना क्या एंड टू एंड पूरा ऑप्टिक्स पूरा वाइंड अप। अच्छा, अगर तुम्हें चाहिए ना तो तुम लोग ये ऑप्टिक्स के टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस तुम लोग देख सकते हो। सी, अगर तुम लोग बोर्ड्स वगैरह के लिए, अगर इफ यू वांट टू प्रिपेयर बोर्ड्स वगैरह के लिए, तो वो टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस और जो टारगेट करके वो जो बुक आता है ना, उसके सारे न्यूमेरिकल्स, अगर उसका तुमने देख लिया तो हो जाएगा। हाँ, सर्कुलर मोशन भी आता है, राइट। रोटेशन डायनामिक्स, यस 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 यस। नहीं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन के ही पेपर, वो जो क्वेश्चंस है, वो जो इसमें है ना सर्कुलर मोशन के हार्डली कुछ एक आधे ही रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। कुछ जितने भी उसके अंदर है ना, हाँ, बिकॉज वो पूरा लिंक्ड है ना बेटा, समझा तुझे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो जो वो पूरा लिंक्ड है ना, तो इसके लिए थोड़े बहुत तो वो, मतलब एकदम ही ऐसे वो नहीं आ सकता। क्यों वो बोलते हैं ना कि सिर्फ रोटेशनल जैसा नहीं हो सकता ना वो, बिकॉज वो वी इक्वल टू आर ओमेगा, वो सब तो भी कॉमन ही रहने वाले हैं, वो सब चेंज नहीं होने वाला, राइट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिड्यूस्ड, क्रिश, रिड्यूस सिलेबस जो है उससे यू कैन स्टडी। हाँ, मारो मारो, फाइट मारो, फाइट मारो। चलो, तो स्टार्ट कर देते हैं। एक ब्रूस्टर्स लॉ एक 5 मिनट में रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, सब लोग थोड़ा जिसको जिसको डाउट है उसमें, जो थोड़ा बहुत एंड एंड में कल थोड़ा जो इधर उधर चले गया था, मिस आउट हुआ रहेगा किसी का, वो लोग एक बार देख लो। तो ब्रूस्टर्स लॉ अपना वो कर दे फट से वाइंड अप, और फिर अपन आगे का सेगमेंट फटाक से करते हैं। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड, चलो। हाँ, चलो थोड़ा वर्किंग करते हैं, लिखते हैं इधर ब्रूस्टर्स लॉ। अच्छा, अभी ये ब्रूस्टर बाबा ने बताया क्या? ओके, वो क्या बनने की कोशिश कर रहा था, वो ऐसा बता रहा था कि यार देखो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ये उससे बात किया पोलराइजेशन पे, उससे क्या बात किया कि भाई तुम्हारा जो लाइट होता है, लाइट वो पोलराइज हो सकता है। हाँ, ब्रूस्टर्स लॉ किया था अपने लास्ट, राइट। वही, वो कुछ कुछ लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है उसमें, क्योंकि वो एंड एंड में अपन ने किया ना, तो शायद मिस आउट हो रहेगा कुछ लोगों का। इसके लिए 5 मिनट में रिविजन करते थे। ठीक है, चलो। सो उसने क्या बोला कि भाई तुम्हारा एक नॉन पोलराइज लाइट अगर ऑब्लिकली एक कोई भी एक सरफेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ग्लास सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, तो एक सरफेस पे अगर एक ऑब्लिकली एक नॉन पोलराइज लाइट अगर फॉल कर रहा है, ओके, सो ऑब्लिकली अगर एक नॉन पोलराइज लाइट फॉल कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर माइट बी रिफ्रैक्शन और देयर माइट बी रिफ्लेक्शन और देयर माइट बी बोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन, दोनों भी होने के चांसेस है। ठीक है, सो उसने क्या बोला कि भाई अगर ये ऑब्लिकली अगर मैं फॉल करवा रहा हूँ, मेरा वीडियो भी देखते जाना सब लोग, अगर मैं ये ऑब्लिकली फॉल करवा रहा हूँ ये रे ऑफ लाइट को, ठीक है, सो वो अलग अलग एंगल पे वो फॉल कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, वी डू ऑल द कैलकुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, राइट। सो अगर ये ऑब्लिकली ऐसे फॉल कर रहा है,
सो एट वन पर्टिकुलर एंगल, कोई तो एक एंगल उसे ऐसा मिला, एक एंगल ऐसा था जहां पे पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ। एंड मजे के बहुत अच्छी बात, मजे की बात ये थी कि पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ उसे ये एक चीज देखा कि जो भी हम लोग ऑब्लिकली फॉल करवा रहे हैं, उधर जो पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है और जो पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोस बोथ रेस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और उसमें से जो रिफ्लेक्टेड रे था वो प्लेन पोलराइज लाइट बन गया, मतलब उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सिर्फ एक ही है। और दूसरा जो रे ऑफ लाइट था पार्शियली पोलराइज हुआ, मतलब थोड़े बहुत रेज ऑफ लाइट पोलराइज हुए और थोड़े बहुत रेज ऑफ लाइट पोलराइज नहीं हुए। तो ये बताया आपने ब्रूस्टर बाबा ने। तो इन शॉर्ट अगर एक टेक्निकली एक ड्रॉ करके मैं तुम्हें अगर बताऊं, सो उसने ऐसा बोला कि एक मीडियम है यहाँ पर। ठीक है, इधर से अगर मैं बना दूं एक नॉर्मल, ठीक है, और इधर से फॉल हो रहा है तुम्हारा नॉन पोलराइज लाइट। नॉन पोलराइज लाइट को ऐसे मैं ट्रेस कर सकता हूँ। देखो ये नॉन पोलराइज लाइट सब पे डॉट आना चाहिए, दिस इज नथिंग बट योर नॉन पोलराइज लाइट। ठीक है, सब पे जो डॉट, बराबर मैंने कल ही ये सिखाया था सिंबल नॉन पोलराइज लाइट का। सो इधर उसने क्या बोला कि देयर आर चांसेस ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड देम बोथ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये 90 डिग्री पे, ये आई पी पोलराइजिंग एंगल, ये आर डैश नाम दिया था इसका, आर नाम दिया था। और ये जो रे ऑफ लाइट आया दैट वाज नथिंग बट योर प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज का मतलब क्या, कि भाई एक ही फील्ड में, सॉरी एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा था, तो ये अंदर पर वाइब्रेट कर रहा था, एंड दिस वाज पार्शियली पोलराइज्ड। मतलब ये थोड़ा बहुत लाइट रे ऑफ लाइट तुम्हारा पोलराइज हुआ, थोड़ा बहुत रे ऑफ लाइट तुम्हारा पोलराइज नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, कुछ कुछ रेज ऑफ लाइट पोलराइज होता है, कुछ नहीं होता है। ये बोला था ब्रूस्टर बाबा ने। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या आया था, म्यू इक्वल्स टू tan आई बी। अब समझ में आया बेटा, फंडामेंटल्स क्लियर हुए। ये दो मीडियम तेरे अलग अलग थे इसमें, ये तेरा मीडियम वन था, ये तेरा मीडियम टू था, सच दैट म्यू टू वाज ग्रेटर देन म्यू वन। ठीक है, समझ में आया? किसका डाउट था भाई, समझ में आया? सबको समझ में आया ये क्या होता है, कैसे किया था? ये एक ही एंगल ऐसा आता है जहाँ पे ये कंडीशन हमें मिलता है। ठीक है, बस इतना ही था। ये क्या था तुम्हारा ब्रूस्टर्स लॉ। फाइन, इजी। कल का पूरा लॉजिक सबको क्लियर हो गया? जस्ट सेकेंड है, कल का सारा लॉजिक तुम्हें क्लियर हो गया? ये इसी तरीके से तुम्हारा सब काम वर्किंग जो भी है तुम्हारा हो जाएगा। और ये तुम्हें ध्यान रखने का, तुम्हें ब्रूस्टर्स लॉ एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें वो लोग मेंशन करेंगे कि भाई ये ब्रूस्टर्स लॉ है, राइट? वो हर बार मेंशन नहीं होगा। तुम्हें ये सब बताएंगे कि भाई ये रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे सब बताएंगे। ठीक है, हाँ, it has difference. Non-polarized light has multiple planes of vibrations. So एक ही plane में vibrate नहीं हो, किधर भी ऐसे random direction में vibrate करके वो आता है। And polarized light has only one plane of vibration. वैसा है, कोई भी एक ही plane of vibration usually उसका रहता है। कल उधर से मैंने स्टार्ट किया था ना, यश, वो नॉन पोलराइज और पोलराइज लाइट्स है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी जिंदगी में। अच्छा, थोड़ा बहुत ना अभी थोड़ा बेसिक्स पे बैक टू एक जनरल बेसिक्स सुपरपोजिशन वाला, थोड़े बहुत बेसिक्स से पहले काम करते हैं और फिर अपन वापस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। मुझे एक बात बताओ, लेट्स लेट्स सब लोग है ना भाई, सब लोग थोड़ा फोकस रहना, कुछ रहेगा तो इधर बातचीत करते रहना। देखो एक चीज तो तुम्हें ये क्लियर होनी चाहिए, अभी थोड़ा अपन वो क्या बोलते हैं पोल्स वोल्स नहीं लेंगे, लेकिन मैं डायरेक्टली थोड़ा बहुत चीज में बता देता हूँ। डायरेक्टली थोड़ी बहुत चीजें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक वेव है और इसका एम्पलीट्यूड है A1, ठीक है, और ये मैं इस पे और एक वेव को सुपर इम्पोज कर रहा हूँ,
और इसका एम्पलीट्यूड है A2। एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, और ये दूसरा वेव है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, और ये दोनों को मैंने क्या किया, सुपर इम्पोज किया। तो इसका रिजल्टेंट कैसा दिखाई देगा? इसका रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसा दिखाई देगा, बराबर। दिस विल बी नथिंग बट A1 प्लस A2। ऐसे डायरेक्टली ऐड होता है, ऐसे डायरेक्टली ऐड होता है, बताओ। वेट कर रहा हूँ तुम्हारे मैसेजेस का। तो क्या होगा? सब लोग इनपुट्स दो, इनपुट्स दो। ठीक है, ठीक है। और क्या इनपुट्स? सब लोग जल्दी से रिप्लाई करो, जो भी थॉट आ रहा है जल्दी से, थोड़ा क्विकली। अपन को दो दो मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ने, इसके लिए बोल रहा हूँ, और बीच बीच में भी काफी सारी चीजें दिखेंगे। अरे कितना टाइम लगता है रिप्लाई करने को? इधर गए सब लोग, कुछ क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई करो सब लोग फटफट। सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। हाँ, रिजल्टेंट ही है ना, दोनों को मैंने सुपर इम्पोज किया है। तो मतलब इन शॉर्ट ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, इसका वेक्टर एडिशन होता है। वेव्स का कभी भी क्या होता है, वेक्टर एडिशन, एक चीज याद रखना। सो ये तुम्हारा कैसे हुआ था पता है क्या? ये हुआ था तुम्हारा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस जीरो 1 होता है। इसके लिए आ गया क्या, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके लिए आ गया A1 बार प्लस A2 बार। ये वेक्टर एडिशन होता है, या राइट। ये एक चीज याद रखना। एंड ऑन दी अदर वे अराउंड, अगर एक ऐसा वेव मैं ले रहा हूँ, ये A1 है और इस पे दूसरा ऐसे वे में ऐड कर रहा हूँ, इसका A2 है, तो इसका भी रिजल्टेंट तुम्हें कैसे दिखाई देगा? इसका भी रिजल्टेंट तुम्हें इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। ऐसे कुछ दिखाई देगा, जो भी बड़ा रहेगा वो उसके हिसाब से आएगा। दिस विल बी A1 बार माइनस A2 बार। समझ गया? इसमें कॉस क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस कितना है इसका? ये देखो फेज डिफरेंस कितना, कितने का है, ये 0 है। ये ये सेम वे बनाने का इधर ट्राई करो, तो फेज गैप कितने का हो गया? ये पाई का हो गया, ये 2 पाई है, राइट। तो फेज डिफरेंस पाई का हो गया, तो कॉस पाई आ जाएगा, इधर 0 की जगह पे कॉस पाई आ जाएगा। तो कॉस पाई कितना होता है तुम्हारा, -1। तो उस तरीके से हम लोग इधर वर्किंग करते हैं, ठीक है। सो देखो ये क्या आ गया, इस तरीके से पूरा वर्किंग हो गया। तो चलो अभी इसके हिसाब से तुम्हारा एक रिलेशनशिप रहता है तुम्हारा इंटेंसिटी का। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलूँ ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग दोनों का भी रेशियो ले सकते हैं, I max अपॉन I मिनिमम का रेशियो ले सकते हैं, विच इज A1 प्लस A2 द होल अपॉन A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ये रेशियो ले सकते हैं, बराबर। और या फिर अगर तुम्हें ऐसे भी अगर अच्छा दूसरा फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू विथ। जितना थिकनेस जितना विथ रहता है उससे भी ये प्रोपोर्शनल रहता है। सो इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विथ। तो इसके रिलेशनशिप में भी I1 अपॉन I2 विल बी W1 अपॉन W2। तो अभी ये दोनों मिला के मेरा इक्वेशन ऐसा बन सकता है, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इक्वल्स टू W1 अपॉन W2। ऐसे करके मैं एक रिलेशनशिप इधर बिठा सकता हूँ। सो ये एक रिलेशनशिप तुम्हारा हो गया, ये दूसरा हो गया I max अपॉन I min का। तीसरा तुम्हारा वेक्टर एडिशन के टर्म्स में मैं इंटेंसिटी को लिख सकता हूँ। सो वेक्टर एडिशन के टर्म्स में तो किस तरीके से, सो तुम्हें पता है ना कि A स्क्वायर इज नथिंग बट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos थीटा।
राइट। सो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर की जगह पे I1 I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos थीटा। सो ये सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी तुम्हारा आ जाएगा। तो ऐसे भी करके तुम लोग इसको लिख सकते हो। इट्स अप टू यू दैट व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, तुम्हें किस तरीके से इधर क्या करना है, तो तुम लोग उसी तरीके से तुम लोग इसको लिख सकते हो। देखो इधर तक सबके फंडामेंटल्स क्लियर, बताओ जल्दी से। इधर तक सबके फंडामेंटल्स क्लियर, ये मैं क्या कर रहा था। इंटेंसिटी और विड्थ का रिलेशनशिप। ओके कोमल, इंटेंसिटी विड्थ। हाँ डन, घुमाओ इसको। देखो ये फंडामेंटल सबके क्लियर हो रहे हैं। देखो इधर ये इतना ही हम लोग ने किया है, राइट। और इसके हिसाब से चलो, अभी मैं तुम्हें और एक चीज बता देता हूँ कि पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस वो तुम्हें निकल ढूंढने को आता है। पाथ और फेज, उसका कंडीशंस आता है, पाथ पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का कंडीशन। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सी, दो चीजें, वन इज नथिंग बट योर, देखो इंटरफेरेंस कभी भी होता है ना, इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस हमारा किस तरीके से होता है, हाँ बता दो, अपन एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। देखो इंटरफेरेंस हमारा किस तरीके से होता है, पहले तो वो एक चीज समझो, बाद में बताता हूँ वो। तो सी लेट्स से फॉर एग्जांपल के इधर से एक बीच में हम लोग स्लिट छोड़ देते हैं। ये जो वेव नेचर ऑफ लाइट है वो इंटरफेरेंस से डिफाइन होता है। जो वेव नेचर ऑफ लाइट अपन बोलते हैं ना, वो यहाँ से मिलता है तुम्हें, वेव नेचर ऑफ लाइट। देखो ये इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, बराबर। और इधर से एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। तो इंटरफेरेंस का कंडीशन कब होता है, जब व्हेनेवर देयर इज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ओके। और इधर से तुम्हारे रेज ऑफ लाइट इधर से निकल के ऐसे जा रहे हैं। सो अभी दो स्लिट्स है यहाँ पर। तो अगर दो स्लिट्स है तो इस ये दोनों स्लिट्स के हिसाब से हमें ये इधर क्या आएगा पता है क्या, क्रेसेंट ट्रफ आएगा। तो क्रेसेंट ट्रफ आएगा मतलब क्या, ऐसा क्रेस्ट आएगा और फिर ट्रफ आएगा। मतलब तुम, मैं इधर जो क्रेसेंट ट्रफ बना रहा हूँ वो किस तरीके से बना रहा हूँ वो मैं तुम्हें बता दूं। स्क्रीन के बाहर आएगा, फिर स्क्रीन के अंदर जाएगा, स्क्रीन के बाहर स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के बाहर स्क्रीन स्क्रीन के अंदर। तो क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट ट्रफ ऑन ट्रफ होता है, तो क्या होता है तुम्हारा, ब्राइट बैंड दिखेगा। ऑन क्रेस्ट ऑन ट्रफ, ट्रफ ऑन क्रेस्ट आएगा तो बनता है डार्क बैंड। सिंपल लॉजिक ना। सेम सेम आएगा तो ब्राइट, अलग अलग आएगा तो डार्क। तो चलो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट तुम्हारा ऐसे आया है, ठीक है। ये तुम्हारा, अच्छा ये पिंक वाला इधर 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 मैं डिफाइन कर देता हूँ। पिंक इज नथिंग बट क्रेस्ट, ठीक है। पिंक क्या है तुम्हारा, क्रेस्ट है। अरे ओके, चलो बराबर। ये क्रेस्ट क्रेस्ट इधर ओवरलैप हो रहे हैं,
फिर इसका क्रेस्ट के बाद क्या आना चाहिए, ट्रफ आना चाहिए। ठीक है, सो ये ग्रीन कलर है वो तुम्हारा ट्रफ है, तो इधर से फिर ट्रफ आएगा, इधर ये वाले वेव में क्या आएगा, ट्रफ। देखो दिखाई दे रहा है, ये क्या है तुम्हारा, ट्रफ है। बराबर, ये क्या आया, फिर ये वाले वेव का तुम्हारा ट्रफ आया, फिर वापस क्या आना चाहिए तुम्हारा, क्रेस्ट आना चाहिए, राइट। सो इधर से वापस क्रेस्ट आएगा, बराबर, और इधर से वापस इसका भी क्रेस्ट आएगा, राइट। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो देखो ऐसा पैटर्न है ना तुम्हारा बनते ही जाएगा। और सामने अगर मैं एक स्क्रीन रख दूं, समझो कि सामने तुम्हारा एक स्क्रीन है, ठीक है। तो देखो जहां पर भी तुम्हारे पोजीशन जो जो मिल रहे हैं ना, चलो वो पोजीशन को अपन मार्क करते हैं, ओके। तो देखो इधर एक पोजीशन तुम्हें मिल रहा है, देखो जहाँ पे ऑरेंज और अरे एक सेकंड, मैंने अलग कलर ले लिया, सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं सोचू कि मैंने क्या भूल किया। ठीक है, ये पिंक कलर था, ओके। देखो ये, हाँ, इट विल अपीयर एस कि भाई क्रैश ऑन क्रैश, रफ ऑन रफ, ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड, उस तरीके से इसका अपीयरेंस होगा। ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, उसका अपीयरेंस उस तरीके से अभी हमें दिखने वाला है। ठीक है, समझ में आया। तो चलो अभी कहाँ पर क्या क्या तुम्हें कहाँ पर दिख रहा है, तो देखो इधर देखो, इधर देखो, क्रैश ऑन क्रेस्ट, क्रैश ऑन क्रेस्ट, क्रैश ऑन क्रेस्ट, तो टेढ़ा चला गया। इधर क्रैश ऑन ट्रफ, क्रैश ऑन ट्रफ, ग्रीन ग्रीन, बराबर, ग्रीन पिंक, क्रैश ऑन ट्रफ, क्रैश ऑन ट्रफ, बराबर, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट। तो डॉट मतलब क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ कर रहा हूँ, ग्रीन ग्रीन रहेगा, पिंक पिंक रहेगा, तो डॉट बना रहा हूँ, और बाकी सबको क्रॉस मार रहा हूँ, ग्रीन पिंक ऐसे सबको मैं क्रॉस मार रहा हूँ। ऐसे करके तुम्हारा पैटर्न, ऐसा डिजाइन होते ही जाएगा। तो देखो ये सामने कैसा दिखेगा अभी, पैटर्न कैसा दिखेगा, पैटर्न देखो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। देखो सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, ये पूरा काम करते हैं, हाँ, चलो ये पूरा क्या आ जाएगा तुम्हारा इधर, ये भी इधर से आगे आगे करके इधर आएगा, ये भी इधर से आगे आगे करके इधर आएगा, बराबर। और दूसरा क्या आ जाएगा तुम्हारा, डार्क बैंड, डार्क बैंड को अपन अलग कलर कुछ डालते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा डार्क बैंड, ठीक है। तो सारे बैंड्स ऐसे लाइन में आते आते अगर सामने में एक स्क्रीन रख दूं, तो मुझे कैसा क्रेस्ट रफ क्रेस्ट रफ क्रेस्ट रफ जैसा एक पैटर्न, एक डिजाइन मुझे मिल जाएगा। तो जो सेंटर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं सीबीबी, सेंट्रल ब्राइट बैंड, ओके। फिर ये वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ, ये क्रेस्ट ऑन ट्रफ, ये फर्स्ट डार्क बैंड आया, बराबर। इधर भी ये क्या है तुम्हारा, फर्स्ट डार्क बैंड, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है उसका। फिर वापस ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये क्या आ गया तुम्हारा, फर्स्ट ब्राइट बैंड। फिर ये क्या आ गया तुम्हारा, फर्स्ट ब्राइट बैंड। फिर ऐसे ही करके तुम्हारा ऊपर 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 ऐसे पैटर्न बनते ही जाएगा। फिर इसके ऊपर आएगा तुम्हारा फर्स्ट डार्क बैंड, सेकेंड डार्क बैंड, बराबर। फिर इसके इधर भी आएगा तुम्हारा सेकेंड डार्क बैंड, ऐसे करके तुम्हारा अभी सारा पोजिशनिंग तुम्हें मिलता जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से तुम्हारा पूरा वर्किंग होता है, इस तरीके से तुम्हें ये पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। सो एक चीज हमें क्या समझना है कि क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ, सो ये होता है तुम्हारा डार्क, ये होता है तुम्हारा ब्राइट बैंड, और क्रेस्ट ऑन ट्रफ, ट्रफ ऑन क्रेस्ट, ये होता है तुम्हारा डार्क बैंड। एंड ऑल द कैलकुलेशंस फ्रॉम योर सीबीबी, सेंट्रल ब्राइट बैंड के से ही तुम्हारे सारे कैलकुलेशंस तुम्हारे होते हैं, ठीक है।
और ये तुम्हें ऐसा पैटर्न तुम्हें सामने ऐसा ही वाला पैटर्न तुम्हें दिखाई देता है। दिस शोज दैट द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर ऑफ लाइट जो होता है वो इस तरीके से हमें पता चलता है। ठीक है, अरे तुम लोग ने कभी गणपति गणपति में देखा नहीं है क्या? अगर दो लाइट्स है तो दो लाइट्स का इंटरफेरेंस कैसे होता है, बराबर। अगर एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं तो रिपल्स का एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो। रिपल्स होते हैं ना, तो देखो ये ऐसे ऐसे सब इंटरफेयर करेंगे ना, फिर आगे आगे जाके इधर इंटरफेयर करेगा, ये इधर इंटरफेयर करेगा, समझ रहे हो? तो रिपल्स का एग्जांपल अगर तुम्हें लेना है तो तुम लोग ले सकते हो। एक पॉन्ड ले लो, ये पॉन्ड में इधर एक बॉल रखो, इधर एक बॉल रखो, दोनों का मूवमेंट करो, तो ऐसे 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 करके रिपल्स फॉर्मेशन होगा, बराबर। ये ऐसे रिपल्स तुम्हारे बनते जाएंगे, ऐसे रिपल्स, बराबर। तो ये इंटरफेरेंस का वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल। ये ऐसा ही सेम पैटर्न तुम्हें यहाँ पर पॉन्ड में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये सिंपल इंटरफेरेंस पैटर्न, बराबर। हम लोग जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न लेते हैं वो लेते हैं हम लोग सिंपल इंटरफेरेंस पैटर्न। हम लोग सेम कलर यूज करते हैं, और जो भी, हाँ कोई तो वीडियो वीडियो में वो देखा ही रहेगा, घर पे भी कर सकते हो, ऐसा है नहीं। अभी देखो, अभी तुम्हारा मेन फंडा क्या है इसे अगर पता है, यू हैव टू फाइंड आउट पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये तुम्हारा मेन फंडा है। तो पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस में किस तरीके से निकालो, तो चलो देखते हैं इधर। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ कंडीशन फॉर पार्ट डिफरेंस। ओके, और फेज भी इसी में कर देंगे। पहले पार्ट डिफरेंस करते हैं फॉर ब्राइट बैंड। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं और ब्राइट बैंड भी बोलते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट डिफरेंस लेना है ना, चलो सो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इधर से ऐसा आ रहा है राइट, इधर से ऐसा आ रहा है, तो चलो फर्स्ट दो वेव्स को सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। तो चलो ये तुम्हारा आ गया फर्स्ट वेव, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट वेव है। चलो अब ये फर्स्ट वेव को ऐसा क्या करूँ कि क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट ट्रफ ऑन ट्रफ मुझे मिल जाए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं जो जो भी सेकंड वेव आएगा वो सेकंड वेव को मैं इसके ऊपर इस तरीके से मैं कुछ तो करके इसको रख दूं। तो सेकंड वेव को अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट ट्रफ ऑन ट्रफ हो जाएगा, बराबर। एक 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 सेकंड, एक सेकंड। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? सो तुम्हारा क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट और ट्रफ ऑन ट्रफ, ये दो चीजें तुम्हारी चलती रहेगी, राइट। तो क्यों मुझे ब्राइट बैंड चाहिए, ब्राइट बैंड बोलो या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो, दोनों भी चलेगा। सो इधर क्या है तुम्हारा क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट ट्रफ ऑन ट्रफ। अच्छा, कंडीशन इसके लिए ये है कि तुम्हारा फर्स्ट वेव उधर ही रहेगा, जो पिंक वाला वेव है ना मैं उधर ही रखूंगा, और जो ब्राउन वाला डॉटेड वेव है ना, डॉटेड वेव, वो हमेशा हमें सिंपल इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तो हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो अगर ये वेव इधर से स्टार्ट हो रहा है तो मैं कौन से भी पॉइंट पॉइंट से लूं, तो किधर से मैं लूंगा ना, मैं हमेशा ये वेव ऊपर से ही स्टार्ट करूंगा, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, बिकॉज मुझे सिंपल इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे बनाना है। तो चलो अभी इसके हिसाब से क्या आ गया मुझे मेरा, कि भाई ये क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट ट्रफ ऑन ट्रफ बोथ द वेव्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो पोजीशन, बराबर। तो ये भी तुम्हारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो दोनों दोनों भी स्टार्ट हो रहा है आराम से शांति से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बराबर। तो इसका पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, इसका पार्ट डिफरेंस हो गया जीरो। सिमिलरली ऑन द अदर वे राउंड,
सिमिलरली ऑन द अदर वे राउंड, इधर से तुम्हारा, चलो अभी दूसरा कंडीशन अपन क्रिएट करते हैं कि भाई अभी मुझे वापस सेम वेव में अभी नेक्स्ट पोजीशन कहां पर होगा पार्ट डिफरेंस का, जहां पे मुझे क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ मुझे मिल सकता है। तो चलो ये पोजीशन मैंने ले ली, ये पोजीशन थी वो मैंने ले ली, बराबर। इधर हो गया, इधर से मैं लू क्या, दूसरा वेव हमेशा ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए। सो ये पोजीशन नहीं चलेगा, क्रैश ऑन ट्रफ आ जाएगा। तो ये नहीं चलेगा, मुझे क्या चाहिए, ब्राइट बैंड चाहिए या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। अच्छा इधर से ले सकता हूँ, हाँ इधर से हम ले सकते हैं दूसरा वेव। तो चलो सेकंड ब्राइट बैंड कहाँ से आएगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं योर सेकंड ब्राइट बैंड ये 0 हो जाएगा, बराबर। अच्छा ये 0, ये 1 लैम्बडा बाय 2 और ये 2 लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा। तो सेकंड वेव स्टार्टिंग फ्रॉम 2 लैम्बडा बाय 2 एंड फर्स्ट वेव स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो आई कैन से द पार्ट डिफरेंस विल बी नथिंग बट 2 लैम्बडा बाय 2, बराबर, और 1 लैम्बडा, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो सिमिलरली ऐसे ही तुम्हारा एवरी टाइम तुम्हारे इस तरीके से तुम्हें वेव्स तुम्हें मिलते जाएंगे। सो तुम्हारा पार्ट डिफरेंस तुम्हें इसी 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 तरीके से तुम्हें पार्ट डिफरेंस तुम्हें मिलता रहेगा। सो चलो वापस सेम ये वेव अपन बनाते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा स्टार्ट, हाथी चलाने से पहले मैं जाके एक सेकेंड, हाँ सॉरी। सो इधर क्या हो गया तुम्हारा, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है। सो क्रेस्ट ट्रफ ये पोजीशन हो गया, ये ले नहीं सकते, ये पोजीशन हो गया, ये ले नहीं सकते। अभी इधर से लेना पड़ेगा नेक्स्ट पोजीशन, राइट। तो एक क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ तुम्हें मिलेगा। तो चलो ये कितना हो जाएगा, 0 लैम्बडा बाय 2, 2 लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 4 लैम्बडा बाय 2, बराबर। ऐसे करके हो जाएगा, मतलब 2 लैम्बडा भी बोल सकते हैं। सो 4 लैम्बडा बाय 2 माइनस 0, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 लैम्बडा बाय 2 माइनस 0 विच इज नथिंग बट 4 लैम्बडा बाय 2 ओनली, और 2 लैम्बडा। तो अगर एक जनरल कंडीशन मुझे लिखनी हो तो मैं किस तरीके से जनरल कंडीशन एक लिख सकता हूँ, तो हम लोग एक जनरल कंडीशन लिख सकते हैं, पार्ट डिफरेंस इज नथिंग बट इक्वल्स टू n लैम्बडा बाय 2। ओके कोमल वेट है, देखा अभी समझ में आएगा। तो पार्ट डिफरेंस ऐसे लिख सकता हूँ मैं n लैम्बडा बाय 2 वेयर n इज नथिंग बट इवन मल्टीपल। क्या बोल सकते हैं, पार्ट डिफरेंस इज n लैम्बडा बाय 2 वेयर n इज नथिंग बट इवन मल्टीपल। और हम लोग बोल सकते हैं पार्ट डिफरेंस इज नथिंग बट इक्वल टू n लैम्बडा व्हेन n इज नथिंग बट 0 1 2 एंड सो ऑन। मैं ये पोजीशन ढूंढ रहा हूँ, अभी अरे 1 मिनट का काम है, अपने आप समझ जाएगा कोमल। देख ध्यान से देख, एकदम सिंपल लॉजिक है। एक वेव तेरा ये कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वेव है ना, दूसरा वेव हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट होना चाहिए, ये सुपर इम्पोज करना है मुझे, और ब्राइट बैंड लेकर आना है। ब्राइट मतलब क्या होना चाहिए तेरा, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑन ट्रफ, बराबर कोमल, इतना तो फंडा क्लियर है तेरा, राइट। इधर तो तुझे पता ही होगा। अच्छा तो मैं देख इधर 0 से स्टार्ट करूंगा, दूसरा वेव हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए, उल्टा वो जो फर्स्ट वेव रहता है ना वैसा ही सेम दूसरा वेव उसी तरीके से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये ऊपर से दूसरा वेव स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो चलो ये दूसरा वेव इधर से ऊपर जाएगा, तो ये वाले पोजीशन पे ये फर्स्ट वेव रेड कलर का वेव, दूसरा वेव ग्रीन कलर का वेव, दोनों सेम पोजीशन पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ आ रहा है। तो पार्ट डिफरेंस क्या हो गया इधर 0, क्यों, दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अच्छा चल अभी दूसरा वेव ये पोजीशन से स्टार्ट कर सकता होगा कोमल, तो मैंने क्या बोला, दूसरा वेव हमेशा ऊपर से ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए। तो क्रेस्ट ऑन ट्रफ हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, मुझे क्या चाहिए, ब्राइट बैंड। तो मैंने क्या किया, एक पोजीशन और आगे लेके चलो, इधर से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ आएगा, राइट। तो चल फर्स्ट वेव 0 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वेव किधर से स्टार्ट हो रहा है, तो गैप देख दोनों के बीच का, तो फर्स्ट वेव कितना होगा, ये इधर से लेके इधर तक, हाँ वही तो है ना, डार्क हो जाएगा। सो गैप कितना है, ये पूरा 1 लैम्बडा और 2 लैम्बडा बाय 2, एक वेवलेंथ इज 1 लैम्बडा ना, तो वही मैंने लिखा, समझा।
सिमिलरली चल तीसरा वेव में किधर से स्टार्ट कर सकता हूँ? नेक्स्ट पोजीशन देख, इधर से ये डार्क हो जाएगा तो ये नहीं चलेगा, तो मैं इधर से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कितना, 2 वेव आ गया इधर, क्रेस्ट ट्रफ 2 वेव आ गया, तो 2 लैम्बडा और 4 लैम्बडा बाई 2, दोनों में बोल सकते हैं, 4 आधे वेव या फिर 2 पूरे वेव, बराबर। तो इसका गैप हो गया। तो ये सारे पोजीशंस पे मुझे इवन मल्टीपल मिलेगा, तो मेरा ब्राइट बैंड रहेगा। बस इतना ही मैंने बताया, हो गया बेटा। देख वही मैंने बताया इधर, समझा अभी? ये सारे पोजीशंस मैंने ढूंढ के बता दिए कि ये पोजीशंस पे तुम्हारा ब्राइट बैंड मिलेगा। देखो इट्स वेरी वेरी इजी। सिमिलरली तुम फेज भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इसका? अगर फेज डिफरेंस ढूंढना है तो तुम्हें सेम तरीके से पीएचडी कर दो, फेज डिफरेंस विल बी 0, दोनों एक ही इवन में। हाँ हाँ हाँ, स्मार्ट कोमल। तो अभी जो डार्क बैंड कहाँ पर आएंगे, जो भी ऑड, अभी इवन मल्टीपल पे सारे ब्राइट आ गए, तो देयर इज ओनली वन चॉइस के ऑड ऑड मल्टीपल पे सारे डार्क आएंगे, राइट? तो यही इधर है, ये देख, ये सारे इवन मल्टीपल पे सारे ब्राइट आ जाएंगे, ब्राइट बैंड सारे इवन मल्टीपल पे। ये पोजीशन का नाम हम लोग ने दिया है, 0 2 4 1 3, वैसे आ जाएगा, समझा? सो डार्क डार्क का पोजीशन क्या रहेगा, ऑड मल्टीपल, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो क्या वो पोजीशन है, वो एग्जैक्टली मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कि कैसे मैं लेकर आया वो। तो देख सेम तू कर सकती है फेज डिफरेंस के लिए। फेज डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, चल बता मुझे। तो फेज डिफरेंस के लिए दोनों 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी 0। चलो अभी ये एंगल निकालना है, फेज मतलब एंगल, पीएचडी कितना हो जाएगा इधर, ये 0, ये होता है पाई, और ये होता है 2 पाई। चलो तो सेकेंड वेव 2 पाई से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वेव 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 0 इज 2 पाई, राइट? सिमिलरली थर्ड वेव का कर दो। देखो ये 0, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये 4 पाई। ये पॉइंट तुम्हारा 4 पाई है। फर्स्ट वेव स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ये तुम्हारा ब्राउन वेव स्टार्ट हो रहा है 4 पाई से। सो इधर क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस, सो फेज डिफरेंस विल बी नथिंग बट 4 पाई माइनस 0 विल बी 4 पाई। सो वंस अगेन मैं और एक कंडीशन क्या लिख सकता हूँ इधर फेज डिफरेंस का, सो इधर फेज डिफरेंस का भी कंडीशन ऐसे लिख सकता हूँ, PhD will be nothing but equals to n pi, where n is nothing but even multiple। हो गया तुम्हारा काम। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PhD is nothing but 2n pi, where n is nothing but 0 1 2 and so on। तो भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी करो, दोनों कंडीशन लिख सकते हैं। तो ये सारे पोजीशन पे, ये पार्ट डिफरेंस पे और ये फेज डिफरेंस पे तुम्हें मिलेगा ब्राइट बैंड और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया? इधर मिलेगा तुम्हें ब्राइट बैंड और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? विच इज क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ। हाया ना बोलो मुझे सब लोग, इतना फंडामेंटल क्लियर हुआ? हाया ना बता दो, समझा ना? अभी बैठा ना दिमाग में? सिमिलरली भी डार्क का पोजीशन मुझे ढूंढ के बताओ, डार्क का पोजीशन। चलो तो इधर देखो, इधर लिखते हैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मजा आया ना? देख अभी 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 और अच्छे से ध्यान दे, अपना पूरा पूरा ऑप्टिक्स क्लियर हो जाएगा। देखो इधर मैं लिख रहा हूँ कंडीशन फॉर डार्क बैंड, डार्क बैंड, और क्या बोल सकता हूँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब क्या क्या मुझे क्या ढूंढना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रेस्ट ऑन ट्रफ, ट्रफ ऑन क्रेस्ट हो जाएगा। मतलब ये सारे पोजीशंस मुझे निकालने हैं, राइट? कौन से पोजीशंस, कि भाई ये कहाँ कहाँ आएगा, ये डार्क बैंड कहाँ कहाँ आएगा, ये सारे पोजीशंस मुझे ढूंढने हैं। तो चलो ये जो मेथडोलॉजी तो सेम ही रहेगा, पिंक वेव वैसा का वैसा, ब्राउन वेव अपन चेंज कर, उसका पोजीशन अपन बदलते रहेंगे। तो चलो अभी पिंक वेव वैसा का वैसा ही, ये जिस तरीके से बनाया था वैसे सेम वेव्स बनाते हैं। तो चलो फर्स्ट इधर वेव बना के रख देते हैं अपन, ठीक है? तो क्या इजी हो जाए थोड़ा काम अपना। चलो ये एक इधर एक बना देते हैं, एक दूसरा वेव, कुल इधर एक वेव, और तो देखो इधर एक वेव बना देते हैं, इधर एक वेव बना देते, पिंक वेव, फाइन।
चलो अभी फर्स्ट ब्राउन वेव में कहां पर बनाओ, इधर से कंडीशन क्या था कि दूसरा वेव भी तुम्हारा इधर से ऊपर ही जाना चाहिए, तो दूसरा वेव ऊपर जाएगा तो क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट ट्रफ ऑन ट्रफ आएगा, ये पोजीशन से लिया तो नहीं चलेगा, हटाओ। ये पोजीशन से ले सकता हूँ, दूसरा वेव ऊपर ही जाना चाहिए, तो ये पोजीशन से मैं ले सकता हूँ। आ रहा है क्रेस्ट ऑन ट्रफ, तो ये पोजीशन क्या है तुम्हारा λ/2, बराबर। λ/2 है तो 1 λ/2 बोल सकता हूँ। तो तुम्हारा पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस, पिंक वेव 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये वेव स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा λ/2 से, सो पार्ट डिफरेंस विल बी नथिंग बट 1 λ/2। सिमिलरली चलो ये पोजीशन से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, दूसरा वेव हमेशा ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए। हाँ कोमल, 2 मिनट, ये पूरा खत्म करते बाद में। ये पोजीशन ये इधर से स्टार्ट होना चाहिए, फिर ये वाला वेव तुम्हारा इधर से, ये वाला पोजीशन मैंने एक बार ले लिया तो वापस नहीं लेना है ये, ठीक है। अच्छा इधर से मैं स्टार्ट करूँ तो, हाँ फेज डिफरेंस बाद में निकालते हैं, पहले पार्ट डिफरेंस निकाल देते हैं। इधर से अगर मैंने स्टार्ट किया तो क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ ऑन ट्रफ आ रहा है, तो नहीं चलेगा, बराबर। तो नेक्स्ट वेव जो ऊपर से स्टार्ट कर सको वो इधर ही आया, दूसरा वेव सुपर इम्पोज, तो क्रेस्ट ऑन ट्रफ मिल रहा है। तो चलो अभी इसमें क्या हो जाएगा, काउंट करो, ये 1 λ/2 आधा वेव, ये 2 λ/2, बराबर, और ये कितना हो जाएगा 3 λ/2, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फेज डिफरेंस अरे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 λ/2 माइनस 0 विच इज 3 λ/2। सिमिलरली वापस इसमें करो, क्या हो जाएगा, इधर से स्टार्ट नहीं करना है, ये हो गया, बराबर, इधर से स्टार्ट नहीं कर सकता, ये सॉरी इधर से स्टार्ट नहीं कर सकता, ये हो गया, इधर से स्टार्ट नहीं कर सकता, तो यही एक पॉइंट बचा। नेक्स्ट वेव इधर आना चाहिए क्रेस्ट ऑन ट्रफ, बराबर, तो कर दो, ये 0, ये 1 λ/2, ये 2 λ/2, ये 2 λ/2, ये 3 λ/2, ये 4 λ/2, और ये 5 λ/2, तो 5 λ/2 पे आ गया, तो तुम्हारा पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, पार्ट डिफरेंस इज नथिंग बट 5 λ/2, ये 0 और ये दूसरा 5 λ/2, दोनों को सबट्रैक्ट करो, 5 λ/2 आ गया, तो तुम्हारा जनरल कंडीशन क्या बन जाएगा, तो तुम्हारा जनरल कंडीशन योर पार्ट डिफरेंस इज नथिंग बट योर n λ/2। देखो ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है, सो ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2, इधर आ रहा था इवन मल्टीपल्स ऑफ λ/2, इधर आ रहा है ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2, फिर n इज नथिंग बट योर ऑड। चमका क्या भी एकदम वन शॉट दिमाग में गया, कौन से पोजीशन पे तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कौन से पोजीशन पे तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वन शॉट घुसा दिमाग के अंदर। अच्छा ऑड का कंडीशन तुम्हें लिखने को आता है, ये हर बार अपन ऑड ऑड तो नहीं लिख सकते ना, क्या होता है ऑड का कंडीशन, ऐसा कुछ होता है 2n-1, तो n के जगह पे हम लोग लिख देंगे 2n-1 λ/2, वेयर n इज नथिंग बट 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो नहीं डाल सकते हैं इधर, याद रखना, जीरो डालना है तो इधर 2n+1 लिखना पड़ेगा, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 डाल दो, कितना हो जाएगा, पुटअप करो एक बार 1, सो 2 × 1-1 कितना हो जाएगा 1 λ/2, हाँ लिख, तो फिर ये 0 से स्टार्ट होगा, 2n+1 लिखा ना, तो फर्स्ट पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है, वो याद रखना, समझो। फिर दूसरा 2 × 2-1 कर दो तो 3 λ/2 हो जाए, तो 3 आएगा इसका आंसर, बराबर। 2 × थर्ड 3 डालो -1, 6-1 5, आ रहा है ना 1 3 5, ऐसे आते जाएगा, तो ऑड का कंडीशन हो गया। सिमिलरली तुम लोग ये भी तो ढूंढ सकते हो फेज डिफरेंस इसी के अंदर, ठीक है, ये कंडीशन फॉर पाथ एंड फेज किया है, अपने दोनों किया है, ठीक है, तो ये थोड़ा हटा देते हैं, मैंने पाथ और फेज दोनों निकाला ना। ओके, तो चलो अभी ये हम लोग इसमें जैसे मैंने फेज निकाला इसके अंदर, वैसे ही सेम मैं इसके अंदर भी फेज निकाल सकता हूँ, पीएचडी निकाल सकता हूँ, तो चलो इसके अंदर पीएचडी निकालते हैं। तो चलो ये 0 और ये एंगल कितना हो जाएगा π/2, सॉरी पाई हो जाएगा 1 पाई, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया पीएचडी इज नथिंग बट 1 पाई। चलो अभी इधर तक एंगल कितना हो जाएगा 0 पाई 2 पाई एंड 3 पाई, ये वाला पॉइंट, तो पीएचडी कितना हो जाएगा
3 पाई। सिमिलरली इधर कर दो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और ये हो जाएगा 5 पाई। तो चलो PhD कितना हो जाएगा, PhD विल बी 5 पाई माइनस 0 विल बी 5 पाई। तो इसमें भी देखो 1 3 एंड 5 वापस ऑड मल्टीपल्स ही आ रहे इधर, और इधर देखो इधर क्या आ रहे थे तुम्हारे इवन मल्टीपल्स, n इवन था। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं लिख सकता हूँ PhD is nothing but equals to n pi where n is nothing but odd multiple, और मैं क्या लिख सकता हूँ PhD is nothing but same 2n minus 1 pi where n is nothing but 1 2 3 and so on। ये ऑड का कंडीशन होता है, अगर तुम्हें 1 2 3 लिखना है तो 2n minus 1 करके हम लोग हमेशा सॉल्व कर देते हैं। समझ में आया? सो तुम्हारा अगर इंटरफियरेंस हो रहा है ना, अगर तुम्हारा इंटरफियरेंस हो रहा है, सो इंटरफेरेंस होते होते दो चीज हो जाती है, ठीक है। हाँ एक ही मिनट मैं टाइम देता हूँ कोमल, ये एक ही सेकंड, ये छोटा सा चीज मैं बता दूं तो क्या सबको ये एकदम अच्छे से समझ जाएगा। एक होता है तुम्हारा पाथ डिफरेंस और एक होता है तुम्हारा फेज डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक होता है पार्ट डिफरेंस, दूसरा होता है तुम्हारा फेज डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस में दो दो सेगमेंट्स, एक होगा तुम्हारा ब्राइट बैंड, दूसरा होगा तुम्हारा डार्क बैंड, बराबर। फेज डिफरेंस में अगेन तुम्हारे दो सेगमेंट्स, ब्राइट बैंड और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा डार्क बैंड, ठीक है। तो चलो ब्राइट बैंड का क्या क्या कंडीशन था, एक था तुम्हारा n लैम्बडा बाय 2 वेयर n इज इवन, और n लैम्बडा where n is 0 1 2 and so on। डार्क बैंड का कंडीशन क्या था तुम्हारा 2m, इसको m ले लो, डार्क में ना m ले लो सब कुछ, n मत लो, जहां जहां m n n लिखा है ना वहां वहां इसको m कर दो, ठीक है। तो क्या थोड़ा एक प्रिसाइज अपन बात कर सकते हैं, ये सबको है ना m कर दो, ये m, ये m, ये 2m, ये m, ठीक है। ये इधर PhD is m pi where m is odd, 2m minus 1 pi where m is 0, ठीक है। सो इधर सब जगह पे m नाम दे दो ताकि अपन अलग अलग अपन बात कर सके। तो देखो ये क्या हो गया 2m minus 1 लैम्बडा बाय 2 बराबर, और m लैम्बडा बाय 2 where m is 1 3 where m is odd बराबर, और इधर क्या था m is 1 3 1 2 3 4 and so on, ठीक है। दूसरा तुम लोग 2m plus 1 लैम्बडा बाय 2 भी लिख सकते हो where m will be 0 1 2 and so on। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसका फर्स्ट पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है। और दूसरा अगर फेज डिफरेंस करना है तो फेज डिफरेंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो इधर फेज डिफरेंस में हम लोग लिख सकते हैं ब्राइट बैंड विल बी n pi where n is even multiple, और 2n pi where n will be 0 1 2 and so on, और डार्क बैंड में m pi where m will be odd multiple, और मैं बोल सकता हूँ 2m minus 1 pi where m will be 1 2 3 and so on, और तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 2m plus 1 pi, तो m का पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा 0 1 2 and so on। ये पूरा तुम्हारा समरी हो गया पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस इंटरफेरेंस के अंदर। देख लो एक बार सब कुछ कहां से, सेकेंड वेव हमेशा ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए हमेशा, फर्स्ट वेव फिक्स रहेगा, सेकेंड वेव चेंज करते जाएंगे और हमेशा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यही है उसका फंडामेंटल लॉजिक। देखो पूरा ये लॉजिक में बैठा तुम्हारे, यार 1:30 बज गया, 3 बजे तक लेक्चर चलने वाला ऐसा लग रहा है मुझे। समझा ना? तू वैसे भी मूवी तो देख रहा है इधर, पॉपकॉर्न खाते खाते, कंटिन्यू कर मनस।
पिक्चर ही चल रहा है इधर तो। अरे हाँ, अरे तुम लोग तो रोने लगे यार, अरे मजाक कर रहा हूँ। ये हो ना बात, अश्वत बोले सब कर दो। मजा आया ना, पर ये कुछ समझ में आया भाई? ये सब समझ में आया कैसे मैं लेकर आया ये सारी चीजें? ब्राइट बैंड डार्क बैंड कैसे लेकर आया, कड़क तरीके से एक वन शॉट दिमाग में घुसा। एक एक पोजीशन मैंने ढूंढ के बताया, देखो तुम लोग। कड़क ना एकदम। क्योंकि ये अगर समझ गया ना तो ऑप्टिक्स एकदम चिंदी हो जाता है। ये एक बार समझ गया ना, फिर ऑप्टिक्स सॉर्टेड, और कुछ भी नहीं। वो सब, अरे वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक है कोमल। ये देख, और ये देखो, तुम्हारा पूरा गोल्डन चार्ट मैंने बना दिया यहाँ पर। ये समझ गया, और यही अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन वही करने वाले हैं, नेक्स्ट अपन करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देख लो एक बार, समझ में आया फंडामेंटल्स? आगे बढ़ू मैं, मुझे बताओ इंटरफेरेंस कैसे मैं लेकर आया। कोई बात नहीं कोमल, हो जाएगा। कोई बात नहीं कोमल, निकल जाना तभी तू उस टाइम पे, और क्या। इतने एग्जाम क्यों ले रहे हो तुम लोग के कॉलेज में, समझ नहीं आ रहा है मुझे। चलो आगे बढ़ू मैं। अब देखो 135 हुआ है। अगर दो तीन कॉन्सेप्ट अगर अपने आज हो गए ना, सो व्हाट वी कैन डू इज, थोड़ा सा पेंडिंग रहेगा तो एक दिन थोड़ा बीच में एक्स्ट्रा आ जाना। तो क्या अपना वो शेड्यूलिंग जो है ना, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक था ना, तो अपना क्या जो शेड्यूलिंग के हिसाब से अपना सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक दिन कोशिश करते हैं कि एक दिन सिर्फ 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए आ जाना। मैं बताता हूँ, संडे या फिर ऐसा कुछ रहेगा ना तो एक आध, संडे तो नहीं, संडे थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, फ्राइडे वगैरह ऐसा कुछ रहेगा ना तुम्हारा, तो अपन एक आध घंटे के लिए सिर्फ आ जाना, तो लास्ट का डायफ्रैक्शन वाला पार्ट शायद पेंडिंग रह जाएगा, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ठीक है, नहीं नहीं हिमांशु, बहुत ये हो जाएगा, भागम भागी हो जाएगा। अपन 2:30 तक, 2:15 2:30 तक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और अपन एक मेन तो अपन यंग्स एक्सपेरिमेंट और उसका फ्रिंज विथ, वो अपन खत्म कर देते हैं। और फिर अगर डायफ्रैक्शन का एक पार्ट पेंडिंग रहेगा तो 45 मिनट्स 1 आवर के लिए अपन एक्स्ट्रा ले लेंगे, या फिर नेक्स्ट वीक अपन देख लेंगे। हाँ वही ऋषिकेश, ऐसा कुछ देख लेंगे कि एक दिन अपन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, तो क्या अपना वो शेड्यूल के हिसाब से अपना कुछ मूवमेंट ना हो। ठीक है, चलो घुमाओ ना, ये सबको लॉजिकली क्लियर हो गया। ठीक है, अभी यही सारी चीजें मैं यूज करूंगा। देखो अभी ध्यान देना, अभी ये जो है ना, ये सारी चीज ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और यही सारी चीजें मैं तुम्हें, ये और ये दो हम लोग यूज करेंगे। अभी ये अगर कभी भी तुम्हें डार्क बैंड चाहिए ना, डार्क बैंड, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब ये तीनों का मतलब सेम ही है, ये तीन में से कोई भी एक सेटिस्फाई होगा तुम्हारा काम हो गया, तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि डार्क बैंड है। सुना ना तुम लोग, मैंने क्या बोला? अगर पार्ट डिफरेंस ने, कोई भी पार्ट डिफरेंस ले लो, अगर पार्ट डिफरेंस ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो मैं बोल दूंगा कि नहीं भाई, ये पार्ट डिफरेंस ये जो आया है, वो जो भी बैंड रहेगा वो डार्क बैंड रहेगा। ऑन दी अदर वे अराउंड, अगर जो भी पार्ट डिफरेंस आ रहा है उससे ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों कुछ नए नहीं है, सिर्फ अलग तरीके से लिखा है। अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो मैं क्या बोल दूंगा कि वो ब्राइट बैंड है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये समझा जो मैं भी बोल रहा था वो, हाँ या ना सिर्फ बता दो। कंडीशन ये सेटिस्फाई हुआ तो डार्क बैंड और ब्राइट बैंड, ये दो जो कंडीशन है उसके हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कंडीशन कुछ भी सामने आ जाए, ये अगर दो इक्वेशन में मैंने पुटअप किया, दोनों इक्वेशन में से जो भी सेटिस्फाई करेगा वो बैंड वो रहेगा। इसके लिए तो मेहनत करवाया ना मैंने। क्लियर ना मैं क्या बोल रहा हूँ?
मुझे ढूंढना है कि भाई कौन सा बैंड है, तो कुछ नहीं, ब्राइट बैंड का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ब्राइट बैंड होगा, और डार्क बैंड का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो डार्क बैंड होगा। मैथमेटिकली अगर ढूंढना है तो देखने में तो दिखेगा ना सीधा, बराबर ना, देखने के वक्त तो सीधा दिखेगा ना कि भाई ये डार्क बैंड है, ये ब्राइट बैंड है, डायरेक्टली दिखेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी करते हैं हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और योर एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ योर इंटरफेरेंस। 15 मिनट किताब किताब बंद कर दो, 10-15 मिनट शांति से बैठ जाओ, एकदम मस्त चिल मारो। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है तुम्हारी जिंदगी का, कुछ इतना है नहीं, सबसे चिंती कॉन्सेप्ट ऑफ योर लाइफ। फाइन, एकदम सिंपल लॉजिक है। पार्ट डिफरेंस ढूंढना है, एक रैंडम पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस ढूंढ के बताना है कि अगर ब्राइट रहेगा तो ब्राइट का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और डार्क रहेगा तो डार्क का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तकलीफ यही है कि वो रैंडम पॉइंट है, बराबर। वो जो स्क्रीन लिया ना अपन ने, स्क्रीन, ये जो स्क्रीन था ना, ये स्क्रीन पे कोई तो रैंडम पॉइंट मैंने रख दिया, समझो कि इधर, और मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट है, डार्क है कि ब्राइट है, तो वैसा हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ नहीं, कंडीशन तो तुम्हें आते ही है, स्मार्ट लोग हो तुम लोग, राइट। ये कंडीशन तो तुम्हें आते ही है, जो सेटिस्फाई करेगा उस हिसाब से करेगा। तो यंग यंग बाबा ने वही किया। यंग बाबा ने क्या बोला, उसने बोला कि देखो एक काम करो, सबसे पहले तो है स्लिट ले लो, 2 स्लिट ले लो, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट का नाम ही है ना डबल स्लिट। तो उसने क्या बोला कि भाई पहले तो डबल स्लिट ले लो सब लोग मिलजुल के, तो इधर एक डबल स्लिट ले लिया, और एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इधर से हम लोग ने आने दिया। तो इधर से जो भी तुम्हारा मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट रहेगा, समझ लो कि इधर एक छोटा सा एक ओपनिंग रहेगा, ओके, इधर तुम्हारा बल्ब रहेगा, ओके, और ये इल्यूमिनेट करके एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट सेम फेज में ये इधर लायर इधर आएगा तुम्हारा, इसके अंदर फॉल करेगा। ठीक है, और सामने हम लोग रख देते स्क्रीन, क्या रख दिया था सामने, एक स्क्रीन रख दिया। फाइन, अरे सामने रख दिया मैंने एक स्क्रीन। ठीक है, चलो अभी ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये गैप है स्मॉल डी, अलग कलर यूज करते हैं। हाँ चलो, ये गैप है तुम्हारा स्मॉल डी, ये जो गैप है ना, ये जो गैप, ये गैप है तुम्हारा स्क्रीन के सामने का, ये है तुम्हारा कैपिटल डी। ओके, अभी ऑब्वियसली इधर से ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा बनेगा पूरा, राइट, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न बन बन के इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट बैंड, बराबर। तो हम लोग वैसे कंसिडर कर ही लेते स्टार्टिंग से ही कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि वैसे आ रहा है वो अजम्पशन में ही ले लो, और इधर बीच में किधर तो तुम्हें मिल रहा है तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट बैंड। ठीक है, सो इधर से लेके इधर तक, इधर बीच में अलग लेते कुछ ग्रीन लेते, इधर बीच में आ रहा है तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये पोजीशन को पॉइंट पी नाम देते हैं, ये आ गया तुम्हारा सीबीबी। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बैंड आ गया इधर। ओके, ये S1 है और ये S2 है, स्लिट का नाम S1 S2, राइट। अच्छा, दोनों के बीच का गैप D है, तो मैं इधर से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, चलेगा। दोनों एंड से मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। सो मुझे ये दोनों गैप्स मिल जाएंगे, राइट। सो ये जो गैप है वो बताता हूँ। चलो ये टोटल स्मॉल डी है, तो इतना गैप कितना हो जाएगा, स्मॉल डी बाई 2, और ये गैप भी हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल डी बाई 2, राइट। चलो अभी ये इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, कि एक रैंडम पॉइंट पी में ले रहा हूँ, ये रैंडम पॉइंट क्यू जो भी लेना है लो ना, ये रैंडम पॉइंट क्यू ले रहा हूँ विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ए पॉइंट p। ये x डिस्टेंस पे है, कोई तो एक रैंडम डिस्टेंस पे है पॉइंट p से, और एक q पे मुझे ढूंढना है कि यार ये डार्क बैंड है कि ब्राइट बैंड है, समझ रहे हो। मुझे क्या करना है, ये q से, ये पोजीशन q पे मुझे ढूंढना है कि या तो ये डार्क होगा या तो ये ब्राइट होगा, आई डोंट नो कि ये क्या होगा। तो मेरे पास मुझे तो एक ही चीज करने आता है, मुझे आता है पार्ट डिफरेंस लेना है। तो मैं क्या करूं, ये x डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट p फ्रॉम CBB, ऑल द कैलकुलेशंस विल डू फ्रॉम CBB। तो x डिस्टेंस पे पॉइंट q मैंने ले लिया, और बोला कि यार ये ढूंढो अभी ब्राइट बैंड है कि डार्क बैंड है। इधर से कुछ ना कुछ तो इंटरफेरेंस पैटर्न तुम्हारा बनते ही जा रहा है, बराबर। तो ये कुछ ना कुछ इधर आएगा तुम्हारा ब्राइट या फिर डार्क, राइट। तो चलो ढूंढते हैं। तो हम लोग ने क्या किया पता है क्या,
हम लोगों ने सोचा कि पहले तो पार्ट डिफरेंस लेना पड़ेगा। वो पार्ट डिफरेंस क्योंकि ये और ये दोनों सुपर इम्पोज होंगे, दोनों जो भी रेज ऑफ लाइट आएंगे वो ऐसे सुपर इम्पोज होंगे ना यार, कुछ तो होगा, राइट। तो ये यहाँ पे पॉइंट क्यू पे क्या हो रहा है, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ ऑन ट्रफ आ रहा है, के क्रेस्ट ऑन ट्रफ आ रहा है, ट्रफ ऑन क्रेस्ट आ रहा है, ये पॉइंट पी पे क्या आ रहा है, तो वो ढूंढने के लिए हम लोग ने क्या किया पता है क्या, रेज ऑफ लाइट पहले तो बना दी है। तो जैसे ऐसे रे ऑफ लाइट बना दिया, बराबर, तो हम लोग ऐसे सेगमेंट ही अपन ऐसे रे ऑफ लाइट बता देते हैं तो अपना काम हो जाता है, इजी हो जाता है, मतलब इसके ऊपर ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे तुम्हारा जाता रहेगा, समझा। सो हमें नहीं पता कि इधर इस पे क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट ट्रफ ऑन ट्रफ क्या आ रहा है, तो वो क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट ट्रफ ऑन ट्रफ क्या आ रहा है वो ढूंढने के लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पार्ट डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो पार्ट डिफरेंस कैसे लूं, तो एकदम सिंपल लॉजिक, मैं इधर क्या कर रहा था, पार्ट डिफरेंस कैसे मैं ले रहा था, सब्ट्रैक्ट कर रहा था ना, लैम्बडा बाय 2 माइनस 0, बराबर, सब्ट्रैक्ट कर रहा था 1 लैम्बडा बाय 2 माइनस 0 व्हिच इज 1 लैम्बडा बाय 2। ऐसे ही मैं सिखा रहा था ना तुम्हें यहाँ पर कि भाई दो वेव्स के जो जो लंबा गैप वाला वेव है माइनस छोटे गैप वाला वेव जीरो से, हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो इधर भी सेम ही हो जाएगा, ये एक वेव है और ये एक वेव है, सो ये लंबा वेव है और एक छोटा वेव है, सो लंबे में से छोटे को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा, राइट। अगर तुम्हें और विजुअलाइज करना है तो तुम लोग ऐसे विजुअलाइज कर लो, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, राइट, तो ये दोनों भी तुम्हारा वो वेव फ्रंट जैसा हो जाएगा, कल मैंने सिखाया ना वेव फ्रंट, तो दोनों यहाँ पर साथ में किस तरीके से पहुंचेंगे, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट ट्रफ ऑन ट्रफ, या फिर क्रेस्ट ऑन ट्रफ कैसे पहुंचेंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। तो उसके लिए गैप तो ढूंढना पड़ेगा, ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, ये गैप बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा, बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा, बराबर, ये x1 है और ये x2 है, तो ये गैप क्या मिल जाएगा, x1 माइनस x2, इतना गैप, बराबर। तो वही मैं कर रहा हूँ, बड़ी वेव में से छोटी वेव को माइनस कर दूंगा तो मुझे पाथ का डिफरेंस मिल जाएगा, दैट्स इट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला गैप ढूंढना है, पार्ट डिफरेंस वाला पार्ट। तो चलो मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मैंने लंबी वेव को छोटी वेव से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो गैप मुझे मिल जाएगा, तो चलो कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसा बोल दूं कि मैं ऐसा S2Q माइनस S1Q मुझे ढूंढना है, S2Q माइनस S1Q इज नथिंग बट योर पार्ट डिफरेंस, बराबर, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करूंगा डिफरेंस मिल जाएगा, पाथ है उसका, पाथ का डिफरेंस मिल जाएगा, ये समझ में आया क्या, फट से रिप्लाई करो पहले, बाद में जो करने का करो, मुझे थोड़ा एक, चलो इसको समझा, और रेस्ट ऑल ऑफ यू, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, डिफरेंस इन पाथ मुझे मिल जाएगा, हो गया तुम्हारा काम। एंड दिस पार्ट डिफरेंस कैन बी एनीथिंग ना, इट कैन बी ब्राइट बैंड का कंडीशन, राइट, और इट कैन बी डार्क बैंड का कंडीशन, सो ये पार्ट डिफरेंस कैन बी एनीथिंग, सो एन लैम्बडा बाय, या तो वो एन लैम्बडा बाय 2 हो सकता है, या तो वो 2m माइनस 1 लैम्बडा बाय 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बराबर, तो जो भी सेटिस्फाई करेगा, कुछ तेरे को मजा आया ना तुम्हें, बराबर, ये पार्ट डिफरेंस, अगर अगर ये पार्ट डिफरेंस ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मैं बोल दूंगा पॉइंट क्यू ब्राइट बैंड है, अगर ये पार्ट डिफरेंस ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मैं बोल दूंगा पॉइंट क्यू डार्क बैंड है, हो गया अपना काम, चिंदी ना, चिंदी, हो गया तुम्हारा काम, कुछ नहीं, अभी सब्ट्रैक्शन करने को तुमको तो अभी बचपन से फर्स्ट पहली से कर रहे हो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करना है, दैट्स इट। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये है नहीं मेरे पास S2Q और S1Q, तो मैं ना एक एक अपन क्या कर सकते हैं पता है क्या, अपन एक काम कर सकते हैं, देखो ये ट्राइंगल में S2Q आ रहा है, ये ट्राइंगल ले सकते हैं अपन, तो मुझे S2Q मिल जाएगा, और सिमिलरली ये छोटे ट्राइंगल में तुम्हारा S1Q आ रहा है, बिकॉज दे बोथ आर परपेंडिकुलर ना, नहीं नहीं खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके पहले ही खत्म हो जाएगा, ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर, राइट, हाइपोटेनस, हाँ हाइपोटेनस है वो, हो गया तुम्हारा काम, दिस ऑल आर परपेंडिकुलर्स, राइट। तो चलो एक काम करते हैं, पहले S2Q ढूंढ लेते हैं, तो S2Q तुम्हें कहां पर दिख रहा है, तो देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें, S2Q, C S2, इधर Q है,
और इधर CBB को कुछ नाम दिया था अपन, नहीं नहीं नहीं, इसको M नाम दे दो, एक इसको कुछ नामकरण कर दो, ये पॉइंट को M नाम दे दो, ये पॉइंट को N नाम दे दो, तो इधर N आ रहा है, बराबर। सो मैं ये पूरे गैप को ऐसा बोल सकता हूँ, ये पूरा गैप जो है क्यू एन इज नथिंग बट x प्लस d/2, ये कैपिटल D हो जाएगा, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा इधर, S2Q द होल स्क्वायर is nothing but equals to S2n square plus Qn square, पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। तो चलो लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा S2Q, चलो S2Q स्क्वायर में मिला लेकिन ठीक है, काम हो जाएगा, ये कैपिटल D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 द होल स्क्वायर, बराबर, ये हो गया, राइट। सिमिलरली इसको एक्सपांड करना है तो हम लोग एक्सपांड भी कर सकते हैं। सिमिलरली वो छोटा वाला ट्रायंगल ले लो तुम्हारा, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, ये M है, ये Q है, और ये S1 है, और ये परपेंडिकुलर है, ये कैपिटल D है। तो ये गैप कितना हो जाएगा, तो देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला आ रहा है तुम्हारा छोटा वाला ट्रायंगल, बराबर। तो x में से अगर d/2 निकाल दूं तो QM मिल जाएगा, ये x में से अगर मैं ये इतना पार्ट निकाल दूं d/2 का पार्ट, तो मुझे QM मिल जाएगा, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस d/2, x माइनस d/2 हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली ये इधर से तुम्हारा दूसरा पार्ट, ये वाला ट्रायंगल S1Q स्क्वायर विल बी नथिंग बट S1M स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, बराबर। तो S1Q स्क्वायर विल बी नथिंग बट कैपिटल D स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 द होल स्क्वायर। चलो ये एक मिल गया, ये एक मिल गया, भले स्क्वायर के टर्म्स में मिला लेकिन H2Q मिला तुम्हें यहाँ पर, राइट। देखो इधर कुछ तो मिला इधर, है ना, देखो इधर, अरे सॉरी, देखो इधर कुछ तो मिला यहाँ पर, इधर ये S2Q के टर्म्स में तुम्हें इधर मिला, बराबर, और इधर S1Q स्क्वायर के टर्म्स में मिला, बराबर। मुझे क्या ढूंढना था, पार्ट डिफरेंस, मुझे ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, बराबर। तो भाई ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, सी S2Q स्क्वायर माइनस S1Q स्क्वायर विल बी नथिंग बट इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो कुछ ऐसे अरे रे छोड़ो, हाँ, तो कुछ ऐसा कुछ दिखाई देगा, इधर ही कर देता हूँ, कैपिटल D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 द होल स्क्वायर माइनस कैपिटल D स्क्वायर माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस d/2 द होल स्क्वायर, बराबर। d स्क्वायर चल बसा, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x d/2 प्लस d/2 द होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x d/2 बनाना, माइनस माइनस प्लस माइनस d/2 द होल स्क्वायर। इस तरीके से पूरा तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा, राइट। ओके, तो अभी देखो ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, और इधर क्या आ गया तुम्हारा S2Q स्क्वायर माइनस S1Q स्क्वायर, बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, S2Q, देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इधर, तो S2Q माइनस S1Q एंड S2Q प्लस S1Q, बराबर। तो ये S2Q माइनस S1Q ढूंढना था, माँ कसम आ गया, ये हो गया तुम्हारा पार्ट डिफरेंस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मिल गया इधर पार्ट डिफरेंस। और इधर क्या आ गया तुम्हारा, इधर क्या आया तुम्हारा, जल्दी बताओ, इधर आ गया 2x d/2 और ये 2x d/2 दोनों ऐड हो जाएगा, राइट। तो उसको उड़ा दो भाई, जरूरत नहीं है, ये गया, ये गया, ये गया, ये आया, तो ये 2xd मिल गया इधर, xd प्लस xd इज 2xd। झोल अभी एक ये हो गया कि यार इसको, ये बीच में आ गया फुकट का, अगर ये नहीं रहता ना तो अपना पार्ट डिफरेंस हो जाता। अगर ये पार्ट डिफरेंस का कंडीशन इफ डालना था कि ब्राइट का कंडीशन इसमें डाल दो या तो डार्क का कंडीशन इसमें डाल दो, जो भी सेटिस्फाई करे अपना काम हो जाता। सर इक्वल टू के वो सेट क्या, कुछ गलत किया क्या, सिर्फ ये S2Q प्लस S1Q को हट वो हकलने का है उसको, क्योंकि वो मैं ऐड कैसे करूं यार। चलो ये सब्ट्रैक्शन से आई कैन कंसिडर कि भाई पार्ट डिफरेंस निकालना है, एडिशन का जुगाड़ करना पड़ेगा।
तो चलो अभी इसमें ना अपन क्या जुगाड़ करते हैं पता है? इसका जुगाड़ ऐसा है, सुनो मस्त है इसका जुगाड़। ये जो तुम्हारा डायग्राम जो बनाया है ना, ये डायग्राम देखो मैं इधर छोटा सा बाजू में बनाता हूँ। ये डायग्राम कुछ ऐसा इतना बड़ा बड़ा गैप नहीं रहता है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसा दिखता है देखो। स्क्रीन ऐसे है ना, तो ये इधर से ऐसे और ये इधर से ऐसे, ये S1 है और ये S2 है और ये Q है। तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों रेज ऑफ लाइट का लेंथ ना ऑलमोस्ट सेम होता है, बराबर। तो अगर अगर मैं बोलूँ कि 100 प्लस 100.001, तो कितना बोलोगे तुम लोग? 200 रुपीज ही बोलोगे ना यार, बराबर। तुम लोग ऐसे ही बोलोगे ना 200। बहुत माइन्यूट फर्क होता है हाँ, लेकिन अगर 100 माइनस 100.001, तो इसका वैल्यू मिलेगा 0.01। तो ये मैटर करेगा, लेकिन जब वैल्यू बड़ा होता है तो इतना ज्यादा वो पॉइंट वाला मैटर नहीं करता। अरे 99 रुपीज की चीज रहती है तो अपन 100 रुपए ही देके आते हैं, 1 रुपए का वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन अगर 9 रुपए की चीज है तो अपन 10 रुपए देके नहीं आते, अपन 1 रुपए वापस मांगते हैं, बराबर। तो इधर भी वैसा ही हो गया। अपन क्या बोलेंगे कि भाई वो वैल्यू एडिशन में, वो दोनों रेज ऑफ लाइट में इतना ज्यादा मेजर गैप नहीं रहता। तो हम क्या कर सकते पता है क्या? ये दोनों को डी कंसिडर कर दो, कैपिटल डी कंसिडर कर दो। ऑलमोस्ट दे आर ऑफ सेम लेंथ, ऑलमोस्ट। बहुत मिलीमीटर माइक्रोमीटर में मतलब वो फर्क पड़ जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? ये समझ में आया तुम्हें? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत माइन्यूट फर्क रहेगा, एडिशन में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई S2Q प्लस S1Q ही करना है ना, तो दोनों को कैपिटल डी कंसिडर कर दो, ऑलमोस्ट दे आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, जैसे मैंने 100 प्लस 100.001 का एग्जांपल दिया वैसा हो जाएगा। 200.001, तो 001 को अपन कंसिडर भी नहीं करते। तो अपन क्या बोल देंगे कि भाई इसको भी कैपिटल डी बोल दो, इसको भी कैपिटल डी बोल दो, झोल हो जाएगा अपना। तो चलो अपन झोल करने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा, इसमें पार्ट डिफरेंस ही बोल दूं चलेगा। S2Q S1Q का मतलब पार्ट डिफरेंस ही है, राइट? वही मुझे ढूंढना था, तो उसको पार्ट डिफरेंस ही बोल देते हैं। और ये हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल डी इक्वल्स टू 2x स्मॉल डी। 2 कट हो जाएगा, सो पार्ट डिफरेंस इज नथिंग बट इक्वल्स टू x स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया पूरा तुम्हारा काम, एंड टू एंड तुम्हारा खत्म हो गया। देखो ये समझ में आया? ये मैंने इधर ढूंढ लिया कि भाई तुम्हारा पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं। इधर से तुम्हें मिल गया तुम्हारा पार्ट डिफरेंस, ठीक है। ये पार्ट डिफरेंस का एक जनरल इक्वेशन बन गया कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो x स्मॉल डी बाय कैपिटल डी डाल दो, तुम्हारा पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन अबे ब्राइट है कि डार्क है वो कैसे पता चलेगा? तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। अगर अगर इसने कंडीशन सेटिस्फाई किया, अगर इसने कंडीशन सेटिस्फाई किया फॉर ब्राइट बैंड का, तो ये पार्ट डिफरेंस की जगह पे, पार्ट डिफरेंस की जगह पे ये डाल दो n लैम्बडा बाय 2। सो x स्मॉल डी बाय कैपिटल डी विल, इफ इट्स इक्वल टू n लैम्बडा बाय 2, तो ब्राइट बैंड हो जाएगा। और अगर इससे कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया डार्क बैंड का, तो x स्मॉल डी बाय कैपिटल डी ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया 2m-1 लैम्बडा बाय 2 का, मतलब ये डार्क का कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो डार्क बैंड बन जाएगा। तो जो भी कंडीशन देखो इसमें बैठ गया, अगर ये इसका आंसर और इसका आंसर मैच कर गया तो ब्राइट बैंड होगा वो, और अगर इसमें और इसमें बैठ गया तो डार्क बैंड होगा वो, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया तुम्हारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिड यू गेट इट मेरे प्यारे बच्चों? प्लीज बता दो। एक नंबर घुस गया दिमाग में। कैसे होता है तुम्हारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? क्रिस्टल क्लियर वही था, इसके लिए मैंने पहले मैंने तुम्हें वो बता दिया कि ब्राइट बैंड डार्क बैंड कैसा होता है। हो गया तुम्हारा काम। परमानेंट फिट, क्या बात है। ये यूज होता है तेरा टू फाइंड आउट पार्ट डिफरेंसेस। ये लाइट को स्टडी करने में हम लोग यूज करते हैं। जहां पे भी तुझे पार्ट डिफरेंस निकालना है, या फिर एलईडीज में जो जो अपने एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, जो एलईडी के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं हम लोग जो, लेकिन उसमें तो आजकल इतना सब यूज नहीं होता, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज नहीं होता, और कुछ हम लोग यूज करते हैं वहां पर तो। लेकिन कैसा है कि एक ट्रेडिशनल मेथड है जहां पर ये हमें पता होना चाहिए कि भाई पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं। हाँ आता है, बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन करने को आएगा। ये देखो मैंने एकदम सही तरीके से इसके लिए वैसे सिखाया तुम्हें।
ओए होए होए, कौन है ये? कौन है? समझ गया ना? चलो, कड़क एकदम। कुछ नहीं, एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी में अगर ब्राइट बैंड का कंडीशन आ गया, ब्राइट बैंड एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी में डार्क बैंड का आ गया तो डार्क बैंड। सिमिलरली तुम लोग गैप भी निकाल सकते हो अभी तो, दो ब्राइट के बीच का गैप, दो डार्क के बीच का गैप, वो भी तुम लोग निकाल सकते हो, ओरली निकाल सकते हो। दो ब्राइट बैंड के बीच का गैप निकालना है वो भी निकाल सकते हो, दो डार्क बैंड के बीच का गैप निकालना है वो भी निकाल सकते हो अभी तो। ये इक्वेशन पूरा डिजाइन कर दिया अपन ने। डार्क और ब्राइट के बीच का गैप भी तुम लोग निकाल सकते हो, जैसे चाहिए वैसे सॉल्व कर सकते हो। सी ना, अभी अभी कैसे, इट्स अप टू यू, यू कैन प्ले द वे यू वांट टू प्ले। देखो अगर इसमें एक्स का भी गैप चाहिए ना, तो मैं एक्स अगर ढूंढने बोला कि एक्स ब्राइट बैंड किधर किधर आएगा, तो एक्स ऐसे ले लो, एन लैम्बडा कैपिटल डी। हाँ कैसा, हाँ ठीक है ना, वो देखो तुम लोग एन लैम्बडा बाय 2 लो या फिर एन लैम्बडा ले लो, इसमें ना एन लैम्बडा ले लो, इजी होगा, बिकॉज 1 2 3 हो जाएगा ना वो, 1 2 3 इजी पड़ेगा ना याद रखने को, क्योंकि इधर भी मैंने 1 2 3 वाला लिया है ना, वेर n is 0 1 2 and so on, इधर भी where m is 1 2 and so on, तो इजी पड़ेगा। तो x क्या हो जाएगा, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, बराबर, और इधर भी x क्या हो जाएगा, ये xn बोल दो ताकि याद रहे हमें ब्राइट के लिए, और इसको xm बोल दो ताकि याद रहे कि डार्क के लिए। ये हो जाएगा 2m minus 1 2m minus 1 लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, तो ये पोजीशंस, ये x के पोजीशन पे तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्राइट है कि यहाँ पे डार्क है। ठीक है, ये पता चला ना कि मैंने एन लैम्बडा वाला कंडीशन क्यों लिया, क्योंकि अपन याद नहीं रख सकते ना हर बार, ये 0 1 2 वाला इजी रहता है, वो हर बार मैं बोल नहीं सकता ना, इवन 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 नहीं कर सकते, ये ऐसे याद, ये वाला कंडीशन थोड़ा बेटर है। और इसमें भी कैसा कि 1 2 3 वाला कंडीशन ही हमेशा पुटअप करता है, ऑड 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 बोल नहीं सकते हैं, वो भी पुटअप कर सकते हो, डजंट मैटर, वन एंड द सेम ओनली, लेकिन ये थोड़ा याद रहता है अच्छे से, है तो मतलब तो सबका एक ही। चलो मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम लोग वो मुझे ढूंढ के बताओ कि तुम्हारा दो ब्राइट और दो डार्क के बीच में फर्क कैसे तुम्हें पता चलेगा। तो उसमें एकदम सिंपल लॉजिक है, दो ब्राइट और दो डार्क के बीच में अगर फर्क निकालना है तो एक काम करो, पहले तो एक ड्रॉ कर दो, सी इधर अपन, देखो इधर ही मैं बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा, ये क्लास कॉन्सेप्ट, ये क्लास कॉन्सेप्ट, या फिर ठीक है चलो बड़ा बना देता है, बराबर। चलो इधर आता है तुम्हारा ब्राइट के कंडीशंस, इधर रख देता हूँ सेंट्रल ब्राइट बैंड, इधर रखता हूँ फर्स्ट ब्राइट बैंड, इधर रखते हैं फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये सेकंड ब्राइट बैंड, ये थर्ड ब्राइट बैंड, ये फोर्थ ब्राइट बैंड। ठीक है, बाकी सब आ जाएंगे तुम्हारे डार्क, तो ये फर्स्ट डार्क बैंड, ये सेकंड डार्क बैंड, थर्ड डार्क बैंड, फोर्थ डार्क बैंड, और ये फिफ्थ डार्क बैंड। इधर ये आ जाएगा फर्स्ट डार्क बैंड, रहेगा सेकंड डार्क बैंड। ये समझ में आया सब लोगों को, ये मैंने बताया। चलो एक सीबीबी को अपन रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो ये सीबीबी को एक रेफरेंस पॉइंट ऐसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी मुझे दो दो के बीच में मुझे गैप निकालना है, इमीडिएट दो डार्क बैंड या फिर इमीडिएट दो ब्राइट बैंड के बीच में मुझे गैप निकालना है, उसका ये कॉन्सेप्ट का नाम है तुम्हारा फ्रिंज विड्थ, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट एंड कॉन्जिक्यूटिव डार्क, क्या बोलते हैं इसको, इधर अगर लिखना हो तो डिफरेंस बिटवीन consecutive bright और डार्क इज नोन एज योर फ्रिंज विड्थ। तो चलो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट, जो भी मेजरमेंट याद रखना, जो भी मेजरमेंट करेंगे ऑल फ्रॉम सीबीबी, ठीक है, सारे मेजरमेंट्स फ्रॉम सीबीबी। तो चलो ये समझो कि ये एक ब्राइट बैंड मैंने ले लिया, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब इमीडिएट नेक्स्ट, तो इधर से मेजरमेंट ये वाला लेना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये x1 है तो इसको x2 लेना पड़ेगा, बराबर, समझ में आया। सेम डार्क के लिए अगर ये फर्स्ट डार्क है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सेकंड डार्क, इमीडिएट नेक्स्ट, सेकंड लिया तो थर्ड, थर्ड लिया तो फोर्थ, इमीडिएट नेक्स्ट, कॉन्जिक्यूटिव इज द टर्म,
ठीक है, इमीडिएट नेक्स्ट होना चाहिए। तो ये देखो, ये x-1 है तो ये x-2 हो जाएगा। 5 to 10 मिनट्स मोर, सिर्फ ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर अपन स्टॉप कर रहे हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है तो क्या पूरा इंटरफेरेंस खत्म हो जाए, ये एक सिखा दूं तो लास्ट कॉन्सेप्ट है। 5 to 10 मिनट्स मोर, ठीक है प्लीज, थोड़ा सा आज के दिन। मैं हर बार जल्दी छोड़ता हूँ, तुम्हारा कॉलेज वॉलेज रहता है, तो आज के दिन थोड़ा सा कर लो, खत्म हो जाएगा। फिर अपना सिर्फ डायफ्रैक्शन का एक आध घंटे का काम बाकी रहेगा। तो देखो, ये ऐसे मुझे लेना है। अगर मैं थर्ड डार्क बैंड ले रहा हूं तो इमीडिएट नेक्स्ट इज फोर्थ और सेकंड, समझा? इमीडिएट नेक्स्ट होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है। तो चलो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अभी एक जनरल कंडीशन बनाना पड़ेगा। मैं x1 x2 हमेशा तो ये लिख नहीं सकता, एक फॉर्मूला बनाने के लिए जनरल बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं इसको xn बोल रहा हूं तो इमीडिएट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x of n plus 1 हो जाएगा। चलो पुटअप करो, x1 है तो इमीडिएट नेक्स्ट x of 1 plus 1 2, x1 x2 के बीच का फर्क। चलो x3 बोल रहा हूं तो इमीडिएट नेक्स्ट 3 plus 1, तो x4 हो गया, राइट। तो चलो ये गैप क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये दो के बीच का गैप, इट विल बी x of n plus 1 minus x of n, बराबर, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो चलो ये निकालते हैं, इसको ढूंढते हैं, ठीक है। इसको मुझे निकालना है, ये लॉजिक को मुझे ढूंढना है, तो कैसे ढूंढूंगा। सो x of n plus 1 minus x of n, फॉर्मूला क्या है मेरा x का, n लैम्बडा कैपिटल d बाय स्मॉल d। तो n plus 1 है तो n plus 1 लैम्बडा कैपिटल d बाय स्मॉल d हो जाएगा, माइनस xn का फॉर्मूला तो यही है, n के जगह पे n plus 1 डाल दिया, इधर आ जाएगा n लैम्बडा कैपिटल d बाय स्मॉल d। तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, सो n लैम्बडा कैपिटल d बाय स्मॉल d प्लस लैम्बडा कैपिटल d बाय स्मॉल d माइनस n लैम्बडा कैपिटल d बाय स्मॉल d, ये कट, so x of n plus 1 minus x of n will be nothing but equals to lambda capital D by small d, immediate next। similarly हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो एक एक ये डार्क बैंड लिया और ये दूसरा ये डार्क बैंड लिया, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव तुम्हें लेना है, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया x of m और इसको बोल दिया x of m plus 1। तो ये गैप क्या हो जाएगा, बराबर ना, xm मतलब फर्स्ट डार्क बैंड, इमीडिएट नेक्स्ट मतलब m plus 1 थर्ड डार्क बैंड। समझो कि मैंने x3 लिया तो 3 plus 1 फोर्थ डार्क बैंड, तो दो के बीच का फर्क क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x of m plus 1 minus x of m, इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा, x of m plus 1 minus x of m, बराबर। तो ऐसे तुम्हारा वर्किंग हो जाएगा। तो चलो वापस इसको पुट अप कर दो, क्या बन जाएगा, x of m plus 1 minus x of m, this will be nothing but equals to, क्या आ जाएगा, चलो पुट अप करो, क्या है अपने पास इक्वेशन, xm का फॉर्मूला क्या है, xm का जो भी फॉर्मूला है वो पुट अप कर दो, आज ही मैंने सीखा xm का फॉर्मूला, xm का फॉर्मूला इज दिस, राइट। अरे रे क्या हो गया, सॉरी, हाँ सॉरी। सो xm का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ये है फॉर्मूला, तो m के जगह पे m plus 1 डाल दो। सो 2m minus 1 था तो इधर में क्या लिख सकता हूँ, 2 of m plus 1 minus 1, बराबर ना। 2m minus 1 था ना, तो m plus 1 minus 1, राइट, लैम्बडा बाय 2, ये इधर पुट अप करके लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस 2m minus 1, बराबर ना। ये पूरा ब्रैकेट में ऐसे डाल देता है, भाई इजी हो जाएगा समझने को। 2m माइनस, ये देखो ये ऐसे ही था, यही सेम फॉर्मूला, 2m minus 1 लैम्बडा बाय 2, 2m minus 1 लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये पूरा एक हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा एक ही है वैसे भी। तो चलो इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा, 2m प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 1, बराबर, लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस, इधर भी क्या आ जाएगा, 2m minus 1 लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d, ब्रैकेट ओपन करो, सो 2m लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d प्लस लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस 2m लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d प्लस लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d, समझा ना। ब्रैकेट्स ओपन किया अपन ने, ब्रैकेट्स ओपन किया, तो चलो ये उड़ गया, ये उड़ गया, हाफ लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d प्लस हाफ लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d, so x of m plus 1 minus x of m is nothing but equals to 1 lambda capital D by small d।
तो तुम लोग कुछ भी करो, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और कॉन्जिक्यूटिव डार्क विल ऑलवेज बी द सेम। समझ में आया? एक एक 5 मिनट। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट एंड कॉन्जिक्यूटिव डार्क विल ऑलवेज बी द सेम। कभी भी तुम्हारा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? हाँ, डायग्राम से दिख रहा है लेकिन फिर भी मैंने वो करके बता दिया। प्रैक्टिकल एक फॉर्मूला तुझे मिल गया ना, बराबर। तो एक इसमें तो ये भी लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन ब्राइट एंड डार्क क्या हो जाएगा? सो डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड, मतलब दोनों का एक साथ, विच इट विल बी नथिंग बट हाफ लैम्बडा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये आधा हो जाएगा, बराबर। अगर ब्राइट और डार्क के बीच में निकालना है तो लैम्बडा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बाकी सबके बीच में लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ब्राइट ब्राइट के बीच में लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, डार्क डार्क के बीच में लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ब्राइट डार्क के बीच में लैम्बडा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हेंस प्रूव्ड। देखो समझ में आया सबको? सी डिड यू गेट इट ऑल ऑफ यू? क्लियर? फंडामेंटल्स एकदम लॉजिकली क्लियर। पूरा मैंने कैसे फ्रिंज विथ, इसको बोलते फ्रिंज विथ। तुम लोग एक नोटिस करो, सब में सेम ही फॉर्मूला है, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। देखो ना, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये सिर्फ ऑड का कंडीशन आ गया, दैट्स इट। सब में सेम ही चीज है। ठीक है? उधर 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 लेकिन ध्यान रखना, डार्क में लैम्बडा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी अपन लिखते हैं। देख लो। क्लियर? एकदम रंग बिरंगा अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया सब कुछ। इस तरीके से पूरा वर्किंग तुम्हारा हो जाएगा। हाँ हाँ, देख लो पूरा देख लो एक बार, नॉट एन इशू। डार्क बैंड मतलब किस में डार्क बैंड? ये वाला? ये वाला चाहिए क्या? हाँ, कुछ नहीं, देख इसमें एकदम इजी है। इसमें कैसा किया? कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट, तो इसको एक्स एन नाम दिया, और इमीडिएट नेक्स्ट क्या होगा? एक्स एन प्लस वन होना चाहिए, बराबर। अरे हाँ हाँ, करता हूँ आज वो सारे अभी करता हूँ। अभी लैपटॉप आज मतलब अभी इस लेक्चर के बाद करता हूँ। ठीक है? तो सिमिलरली इधर डार्क बैंड में अपन एक्स एम नाम देते हैं, तो इमीडिएट नेक्स्ट क्या होना चाहिए? एक्स एम प्लस वन होना चाहिए, राइट। तो ये बीच का फर्क चाहिए ना हमें, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अपन दोनों ने सब्ट्रैक्ट किया। चल, एक्स एम का फॉर्मूला क्या है? 2m माइनस वन लैम्बडा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, बराबर। आज ही मैंने किया 2m माइनस वन लैम्बडा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। देख सेम मैंने लिख दिया। और एक्स एम प्लस वन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, इधर m प्लस वन दिया हुआ है ना, ये जो m दिया है ना, m, ये वाला जो m है ना, m के जगह पे m प्लस वन लिख दो, बस। ये m के जगह पे मैंने m प्लस वन लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम, बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो ये 2 को अंदर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 2m आ जाएगा, तो 2, और ये माइनस वन हो जाएगा, 2 माइनस वन 1 हो गया, बराबर। ये ऐसा हो गया, और ये तो वैसा का वैसा ही है, बराबर, सब्ट्रैक्शन है। फिर कुछ नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई, तो ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, लैम्बडा कैपिटल प्लस स्मॉल डी इंटू वन हो जाएगा। और सिमिलरली इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ऐसा हो जाएगा। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, मतलब जो जो उड़ रहा है, तो ये पूरा टर्म उड़ गया, ये पूरा टर्म उड़ गया। ये प्लस लैम्बडा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी और प्लस लैम्बडा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बोलना कोमल, हो गया तेरा काम, समझा नहीं? ये क्या डाउट है बता दे, कर देते अभी सॉल्व। बात के लिए कुछ मत रख, 1-2 मिनट लगेगा, अभी सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। सबको बोल रहा हूँ, कुछ है अभी पूछ लो, इधर ही खत्म कर दो, एकदम सिंपल है। तो क्या नेक्स्ट टाइम अपन नया नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं? दैट सेकंड लास्ट स्टेप, ये वाला।
ये ना करना 2m लैम्बडा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी 2m लैम्बडा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी वहां नेगेटिव आना चाहिए नहीं 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 बेटा नेगेटिव यहाँ बाहर आएगा ना यहाँ पर क्यों नेगेटिव अच्छा ये वाला नेगेटिव आना चाहिए नो बेटा देख बताओ एक स्टेप मैंने बीच में नहीं लिखा ये देख इधर हो जाएगा 2m plus 2 minus 1 which is nothing but 2m plus 1 अब समझा हाँ साहिल यस यस जिसका इसका हो गया कैन लीव द क्लास मिलते हैं अगले बार मिलते हैं जिसका इसका ये हो गया कैन लीव द क्लास यस यस बाय बाय जिसका ऐसा हो गया कैन लीव द क्लास इसको चाहिए वो लोग रुक सकते हैं टोटल आपने 4 सच लिखे हैं ना 1 2 3 और ये 4 ये 1 2 3 और ये 4 हाँ कर लो अभी लेक्चर के बाद तुरंत कर लो यस बाय बाय ठीक है ना अभी समझ गया ठीक है सेव कर देता हूँ वरना गायब हो जाएगा शीट ठीक है चलो इधर ही अपन एंड करते हैं मिलते हैं अगले बार मिलते हैं सी यू सून टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फाइन विल एंड द सेशन हियर टुडे ओके चलो बाय बाय तुम्हारा जो भी कॉलेज प्रैक्टिकल्स है कर लो खत्म कर लो मिलते हैं अगले बार मिलते हैं शीट वेट अभी फॉरवर्ड करूंगा वो कर देना यस इज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल चलो बाय बाय सी यू